आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें ए बी आपका है 5, बी सी आपका 3 है और सी ए आपका 4 है। तो हम आपको एक ऐसी फार्मूला बताएंगे जिस फार्मूला से आप ए बी सी कहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो आपको फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूला की मदद से हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर जो होगा कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला बताते हैं। उस फार्मूला का नाम है हीरोन का सूत्र। क्या नाम है? हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला लिख के दिखाते हैं। लिखेंगे हम लोग फार्मूला आपका होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज ए बी सी। ये आपका क्या है? ये आपका त्रिभुज है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं त्रिभुज, या त्रिभुज को शॉर्ट में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इस यहाँ पर आपका ए बी दिया गया है, आपका त्रिभुज ए बी सी है, तो हम लिख दिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है कि रूट अंडर क्या करेंगे कि रूट अंडर कर देंगे। उसके बाद होता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस सब के बीच में क्या है? इस सब के बीच में आपका इनटू है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सभी क्या है? रूट के अंदर है। अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर एस क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखना है कि त्रिभुज ए बी सी में तो ये ए के सामने वाली भुजा आपका छोटी ए हो जाएगा। क्या आपसे बोले कि आपका कैपिटल ए, तो इसके सामने की भुजा आपका छोटी ए। यहाँ पर देख रहे हैं कि बी, तो इसके सामने की भुजा आपका छोटी बी हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं सी, तो इसके सामने की भुजा आपका छोटी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर ए का मान आपका पहले लिख देते हैं, जहाँ ए बी सी क्या है। पहले आपको बताते हैं कि ए बी सी, तो आपको मालूम चल गया कि इस सामने की भुजा आपका ए, इस सामने की भुजा आपका बी और इस सामने की भुजा आपका सी। तो ए बी सी त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज के भुजा है। तो लिख देते हैं जहाँ ए बी और सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। ये आपको याद करना है, ये आपको लिखना नहीं, आपको समझने के लिए है कि जहाँ ए बी और सी क्या है? त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई है। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान आपका 3 हो गया, ए का मान आपका 3 हो गया, बी का मान आपका 4 हो गया, तो बी का मान आपका 4 हो गया, और सी का मान कितना हो गया? सी का मान आपका 5 आ गया। तो हम लोग को ए बी और सी मिल गया। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर एस क्या है। क्या एस क्या है? तो एस जो आपका है, तो एस आपका अर्ध परिमाप है। एस को क्या लिखिएगा? अर्ध परिमाप। इसको पीछे लिख देता है, आपको याद रखिएगा कि एस आपका अर्ध परिमाप है। एस आपका क्या है? एस आपका अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है, ये आपका भुजा ए बी सी, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। तीनों भुजा के क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं? परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है कि किसी भी या त्रिभुज हो या आयत हो या वर्ग है, यदि परिमाप निकालना होता है तो उसकी सभी भुजा को क्या करते हैं? उसकी सभी भुजा को आपस में जोड़ देते हैं, तो परिमाप निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अर्ध परिमाप है, तब भुजा को जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो एस बराबर क्या फार्मूला हो गया? एस बराबर हो गया आपका कि एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो चलिए पहले हम लोग एस निकाल लेते हैं। यहाँ अब देखिए, हीरोन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए तो फार्मूला हो गया कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम लोग एस की जगह पर एस का मान पुट कर देंगे, ए के जगह पर ए का मान, बी के जगह पर बी का मान और सी के जगह पर सी का मान पुट कर देंगे और हमको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एस इजकल टू ए का मान कितना है, ए का मान आपका 3 है तो 3 पुट करिए, बी का मान आपका 4 है तो 4 पुट कीजिए और सी का मान आपका 5 है तो 5 पुट कर दीजिए। बटा में आपका 2 है तो 2 लिखिए। इजकल टू देखिए 4 और 3 7 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, नीचे आपका 2 तो कट जाएगा 6 बार में। तो एस का मान कितना, ये आपका 1 बार में कटा, ये आपका 6 बार में कटा। तो एस का मान आपका जो आया, एस का मान आपका 6 आ गया, ठीक। और ए का मान आपका 3 है, बी का मान आपका 4 है और सी का मान आपका 5 है। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इतना लिख लिए। अब देखिए रूट अंडर रूट तो लगा के चलेंगे, एस का मान कितना है, एस का मान आपका 6 था तो 6 लिखिए, ब्रैकेट 6, ए का मान कितना है, ए का मान आपका 3 है तो 3 पुट कीजिए, ब्रैकेट एस का मान आपका 6 और बी का मान कितना है, बी का मान आपका 4 है तो 4 लिखिए। उसके बाद 6 और सी का मान कितना है, सी का मान आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए। इक्वल टू देखिए रूट लगा दीजिए, यहाँ पर ही आपका 6 हो जाएगा, इसके बगल में क्या है इंटू है तो इंटू लिख दीजिए। 6 में से जब 3 को घटाइएगा तो आपका 3 हो जाएगा, जब 6 में से 4 को घटाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा और जब 6 में से 5 को घटाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 36, 36 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 36 हो जाएगा। इक्वल टू 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 को लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो 2 को 6 था, 6 के पावर 2 होगा तो स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यही ना आपका आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया आपका 6। आपका यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया था, कितना बच गया आपका 6 बच गया। यहाँ पर ही आपका कोई मात्रक नहीं है, यहाँ पर आपका कोई मात्रक नहीं, तो हम लोग जरूर लिखेंगे वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का है कि आपको मालूम है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग में होता है, इसलिए हम लोग लिख दिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपका हो गया 6 वर्ग इकाई। तो इसको हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि जो आपको त्रिभुज ए बी सी दिया रहेगा उसमें हमको ए का मान निकालना है, तो कैपिटल ए के सामने छोटी ए हो जाएगा, बी के सामने की भुजा आपका बी हो जाएगा और सी के सामने की भुजा आपका सी हो जाएगा। तो आपका ए का मान निकल जाएगा, बी का मान मिल जाएगा और सी का मान मिल जाएगा। तो आप ए बी और सी का मान लिख लीजिएगा। उसके बाद आप एस निकाल लीजिएगा। तो एस निकालने का फार्मूला क्या है, एस निकालने का जो फार्मूला है कि तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, मतलब ए का मान, बी का मान और सी का मान जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एस का मान आ जाएगा। उसके बाद आप हीरोन का सूत्र लगा दीजिए। तो हीरोन का सूत्र जो होता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके बाद एस के जगह पर एस का मान और ए के जगह पर ए का मान, बी के जगह पर बी का मान और सी के जगह पर सी का मान को पुट करेंगे और लास्ट में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीका से निकाल लेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब आपको हम बोले थे कि लास्ट में एक प्रश्न देंगे जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर उसका बताना है। तो सेकेंड नंबर आपका होमवर्क हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं। होमवर्क हो जाएगा तो इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम आपका ए बी सी है, जिसमें ए बी भुजा की लंबाई आपका 5 दिया गया है। क्या दिया गया है कि ए बी भुजा की लंबाई आपका 5 दिया गया है, बी सी भुजा की लंबाई आपका 8 दिया गया है और ए सी भुजा का लंबाई आपका 7 दिया गया है। तो आप ए बी बी सी और सी तो कहे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि आपका हीरोन के सूत्र से निकालना है। और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका आंसर को हम रिप्लाई भी देंगे आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।